मैं अब जिनकी भूमिका में खड़ा हूं, जिनको आवाज दे रहा हूं कि जीतता है वो उड़ाने सिर्फ अपने ही परों से। राजस्थान की धरती से गिरिराज जी हमारे बीच मौजूद हैं। जीतता है वो उड़ाने सिर्फ अपने ही परों से, और हारा कब यहां इंसान अर के खंजरों से। ऐ मेरे मौला करम इतना तेरा ईमान पर हो, तू हमेशा दूर रखना इश्क के सौदागरों से। तू हमेशा दूर रखना इश्क के सौदागरों से। भाई गिरिराज सिंह जी, जोरदार तालियां हो जाए। मां शारदे को नमन। और यहाँ पर उपस्थित समस्त वरिष्ठ कवि गुणों को प्रणाम, चरण स्पर्श, आदि डॉक्टर साहब और बाकी पूरा मंच। मैं धौलपुर से हूँ, राजाखेड़ा से, इसमें फतेहाबाद लिख दिया है। ये यूपी वालों का काम, राजनीति कहीं नहीं छोड़ते। इन्होंने जिस तरह से राजस्थान के आदमी को यूपी में मिलाया, मैं समझ गया। और अभी जब स्वागत समारोह हो रहा था तो भाई दिलीप गौड़ जी ने जिस तरीके से मीडिया वाले को अपनी तरफ किया, मालार्पण करके, तो मीडिया को अपने कब्जे में कर लेगा वो आदमी सफल है भाई। और अभी भाई ने बोला कि मैं राजस्थान से हूँ, ठीक है भाई, राजस्थान से हूँ और प्रेम में नहीं, मैं प्रेम में ही हूँ। और कोशिश करूंगा कुछ प्रेम का भी सुनाने का। प्रेम का सुनाओ, जैकेट से मजा आ गया तुम्हारी। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबोध दादा का फोन आया, उसके बाद मैंने ले ली फिर। क्या बात है। और ये पोस्टर जिस तरीके से बना है, मुझे ऐसे देखकर डर लगने लगा। इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में मेरा फोटो, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी जैसे 10-12 डॉक्टरों के बीच में एक कंपाउंडर फंस गया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं दिमाग खाने वाली कोई बात नहीं करूंगा ज्यादा। जितना आप तक आनंद पहुंचेगा पहुंचाऊंगा। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, भाई ने पढ़ी थी, मैं भी 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि कोई बोतल कोई अद्दी कोई पौआ पिलाता है, कोई बोतल कोई अद्दी कोई पौआ पिलाता है, मगर पीने का जो मजा है वो देसी। ये मैंने इसलिए पढ़ी, दिव्यांशु भाई ने मुझे बोल दिया था पहले माहौल सैनिटाइज कर लेना, उसके बाद कविता पढ़ना। हाँ, और मोहब्बत में मैंने शैलेश भाई अभी कोशिश में ही हूँ। हाँ, समस्या इतनी है, क्या करें। मैं सच बता रहा हूँ, मैं अपने घर की छत पर बैठा हुआ था, सामने वाली छत पर एक लड़की आई। हाँ, अच्छा आपका मुंह तो ऐसा घुल गया, वैसे घुल गया जैसे टीका खाने के बाद मीठा आ गया। सामने वाली छत पर एक लड़की आई, मैंने उसको देखा, उसने पहले चारों तरफ देखा, फिर मुझको देखा। मैंने सोचा इसे चेक करता हूँ ये मुझे ढूंढती है कि नहीं। मैं जैसे ही पास वाली दीवार के पीछे छिपा, उसने गुटखा निकाला, मिलाया, खाया और चली गई। मतलब हम अपनी जुगाड़ में थे, वो अपनी। ये मोहब्बत की समस्याएं हैं। और मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, उसके बाद एक कविता। कि मोहब्बत में जब हम लोगों को मोहब्बत होती है तो किस तरीके की फीलिंग आती है। मैं अपने यहाँ के मेरे दोस्त को मोहब्बत हुई, उसे जो फीलिंग है उसने मुझे बताई, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। कि वो लहरा के चल रही थी यूं बाजरे के खेत में। अपने आप तो पाठ है ही, जो है उसी से नाम निकाले। कि वो लहरा के चल रही थी यूं बाजरे के खेत में, जैसे मोर नाचता हो बारिश के बेट में। वो मुझको देख करके मुस्कुराई है जब से, वो मुझको देख करके मुस्कुराई है जब से, तब से गुदगुदी सी हो रही है मेरे पेट में। वाह वाह। और 4 पंक्तियां और। कि रंगत ना निहारो, रंगत ना निहारो मेरी, मुझको ना निहारो, रंगत ना निहारो मेरी, मुझको ना निहारो। मैं तेरा देवदास हूँ, तू है मेरी पारो। बंदूक से न मारो, न तलवार से मारो,
मैं तो। हाँ दादा, अब एक कविता जिसे मैं विशेष रूप से सुनाना चाहता हूँ। माँ के ऊपर ग्रंथ लिख चुके हैं, मैंने पिता के ऊपर एक कविता लिखी। अरे वाह, इसकी भूमिका बस इतनी सी है कि एक पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल कर देता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, और वो बच्चा जब उसके अपने पिता के सामने खड़ा होकर उनसे ये सवाल करता है कि तुमने अपनी जिंदगी में मेरे लिए क्या किया, तब पिता कुछ नहीं बोलता, खामोश रहता है। उस खामोशी को मैंने कविता बनाने का प्रयास किया है कि वो पिता क्या कहता है, सुनिए, आप सबका प्यारा आशीर्वाद मिले। कि हाँ बापू मेरे, हाँ बापू मेरे, खुशियाँ लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। आंसू छुपा नयन में अपने, आंसू छुपा नयन में अपने, वो मुस्कुराते हैं। हाँ बापू मेरे, खुशियाँ लाते हैं। और पिता ने हमारे लिए क्या किया आपने महसूस किया होगा, मैंने महसूस किया है। सुनिएगा कि उंगली पकड़ सिखाया चलना, उंगली पकड़ सिखाया चलना, तब मैं दौड़ा अंगना। उंगली पकड़ सिखाया चलना, तब मैं दौड़ा अंगना। अपनी साइकिल घड़ी हाथ की, गिरवी है माई का कंगना। अपनी साइकिल घड़ी हाथ की, गिरवी है माई का कंगना। मेरे सपनों की खातिर जिसने एक एक पैसा जोड़ा, ख्वाहिश पूरी कर दी मेरी, खुद खुशियों से नाता तोड़ा। और दो पंक्तियों में पढ़ता हूं मैं पिता क्या है, मात्र दो पंक्तियों में, कि ख्वाहिश पूरी कर दी मेरी, खुद खुशियों से नाता तोड़ा। जेबें सारी खाली उनकी, जेबें सारी खाली उनकी, कैसे कर पाते हैं। जेबें सारी खाली उनकी, कैसे कर पाते हैं। मैं मांगू वो मुट्ठी खोले, पैसे आ जाते हैं। मैं मांगू मुट्ठी खोले, पैसे आ जाते हैं। खुशियाँ लाते हैं। रूखी सूखी खाई रोटी, कंगाली ना दिखलाई, मेरी खातिर बाबूजी ने नई कमीज सिलाई। मेरी खातिर बाबूजी ने नई कमीज सिलाई। अपने पाँव की टूटी चप्पल, अपने पाँव की टूटी चप्पल मोची से सिलवाई। मेरी खातिर कर दी उसने अपनी पूरी कमाई। हर साल मुझको तो वो, हर साल मुझको तो वो जूते नए दिलाते हैं। अपनी फटी जूतियों को पॉलिश से चमकाते हैं। बाबू मेरे, खुशियाँ लाते हैं। और इस कविता की सबसे खूबसूरत कुछ पंक्तियां जिनके लिए मैंने पूरी कविता लिखी, सुनिएगा। कि गाँव में जब भीड़ करेला, गाँव में जब भीड़ करेला, कांधे पर बिठा दिखाया मेरा। एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोदी में बिठाती है ताकि बच्चा वो सब देख सके जो माँ देख पा रही है, लेकिन पिता अपने बच्चे को अपने कंधों पर बिठाता है ताकि वो भी देख सके जो वो नहीं देख पा रहा। गाँव में जब भीड़ करेला, कांधे पर बिठा दिखाया मेरा। अपनी थकन दर्द को भूला, पैरों पर बिठा झुलाया झूला।
पैरों पर बिठा झुलाया झूला, सूरज की किरणों से लड़ते वो जाते हैं तड़के तड़के। खेतों में दिन भर काम करें, बिल्कुल ना वो आराम करे। खेतों में दिन भर काम करे, बिल्कुल ना वो आराम करे। थक हारे खेतों से जब वो, थक हारे खेतों से जब वो घर वापस आते हैं, मेरी एक मुस्कान की खातिर घोड़ा बन जाते हैं। हाँ बापू मेरी खुशियाँ लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं। बहुत और पिछले प्रतियोगिता में द्वितीय आए थे आदरणीय डॉक्टर साहब का, तब भी आशीर्वाद मिला था इन्हें। बहुत बढ़िया काव्य पाठ, बहुत अच्छी कविता इन्होंने सुनाई। अब मैं जिस कवि की भूमिका में हूं, डॉक्टर साहब मैं एक सच घटना आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सच, मां शारदे साक्षी हैं। भाई साहब सुनिए, एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार एक बस से सफर कर रहा था, मैं और गिरिराज भाई दोनों। तो उस बस में पहले गिरिराज चढ़े, एक लड़की उसमें बैठी हुई थी, शादीशुदा थी, वो बैठी रही। उसके बाद मैं चढ़ा, उस लड़की ने घूंघट कर दिया डॉक्टर साहब। उस घूंघट का कारण केवल मेरी मूंछें थी कि हाथ में मासूम के खंजर न होना चाहिए। अब मैं जिस कवि की भूमिका में हूं, इस मंच के सबसे महनीय कवि, सबसे महंगे कवि आदरणीय एलिस अवस्थी जी को मंच पर आवाज दे रहा हूं कि हाथ में मासूम के खंजर न होना चाहिए। डॉक्टर साहब ये तो बच्चा है, अभी इसको खिलौना चाहिए। और खुद खुशी, कहीं मशहूर कानपुरी साहब लिखते हैं, आदरणीय दादा जानते होंगे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, जन्नत में है, कि हाथ में मासूम के खंजर न होना चाहिए। ये तो बच्चा है, अभी इसको खिलौना चाहिए। और खुद खुशी तो बुज़दिली है, बुज़दिली अच्छी नहीं। जिंदगी के बोझ को हंस के ढोना चाहिए, जिंदगी के बोझ को हंस के ढोना चाहिए। आदरणीय एलिस अवस्थी।